देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग वर्क डन और वर्क एनर्जी पावर का देखे थे। उसको आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में कहाँ तक देखे थे, उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या चीज। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी और पावर। क्या देखेंगे? वर्क एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी और पावर। तो इसमें वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क को निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ गुना कर देंगे तो उसमें, और इसके लिए W के लिए एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला था। क्या था? एफ एस कॉस थीटा। तो वहां जो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा? अगर 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से कम कोई एंगल है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कोई कम एंगल होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम वाला कौन को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? उसको लिख देंगे यहाँ पे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम वाला को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक ना? cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, थीटा का वैल्यू मतलब एक्यूट एंगल होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। W इक्वल टू एफ एस cos थीटा होता है ना, एफ एस cos थीटा, एफ डॉट एस cos थीटा ना। ठीक, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये वाला अगर पॉजिटिव हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क डन क्या होगा? देखो, वर्क डन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। POSITIV। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक, तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब cos थीटा पॉजिटिव। ये वाला cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसके लिए एंगल को कितना होगा? 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। मतलब समझ में आ गया? अरे तो बताओ, वर्क डन को पॉजिटिव करने के लिए cos थीटा को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और जो एंगल है वो एक्यूट लेना पड़ेगा। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब cos थीटा पॉजिटिव और एंगल भी मतलब 90 डिग्री से कम लेना पड़ेगा। जो भी एंगल लेंगे हम लोग क्या होगा? 90 डिग्री से कम लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो नोट यहाँ लिख देंगे, क्या चीज नोट थोड़ा लिख देंगे वो समझाओ। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी कहीं ना कहीं जाएगा तब ना पॉजिटिव होगा जी। इसका मतलब जो पॉजिटिव वर्क डन अगर हम किसी पर करते हैं तो उसको हम एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब उसको एनर्जी देना, एनर्जी देना, एनर्जी देना। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब उसको एनर्जी देना। देखो, पॉजिटिव वर्क का मतलब उसको एनर्जी देना। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब, करने का मतलब उसको एनर्जी देना, उसको एनर्जी देना। ठीक, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या होता है? उसको एनर्जी देना। ठीक है, ई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी देना। तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या होता है? उसको एनर्जी हम लोग दे देना। ठीक है, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या होता है? उसको एनर्जी दे देना। मतलब किसी पर अगर किसी चीज पे अगर वर्क करेंगे उसकी एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगी। किसी चीज पे अगर वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब किसी के ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इसका मतलब किसी के ऊपर वर्क करेंगे तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब लिख देंगे, किसी के ऊपर वर्क करने से एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब किसी के ऊपर वर्क करने से, किसी के ऊपर वर्क करने से एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। वर्क करने से एनर्जी इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब इंक्रीज करेगी। क्या मतलब अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो वर्क करना होगा कुछ भी।
पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि कितना हम लोग वर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या वही ना है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, उसको कितना एनर्जी देना, और नेगेटिव वर्क का मतलब एनर्जी लेना। देना का मतलब पॉजिटिव वर्क, और लेना का मतलब, ठीक है, देना का मतलब पॉजिटिव वर्क, देना मतलब पॉजिटिव वर्क, और लेना मतलब नेगेटिव वर्क। बोलो क्लियर है। तो देने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क, लेने का मतलब नेगेटिव वर्क। देने का मतलब पॉजिटिव वर्क, और लेने का मतलब नेगेटिव वर्क। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर अगर वर्क कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। वर्क करने का मतलब एनर्जी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अब क्या लेंगे कि थीटा का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से बड़ा लेंगे। थीटा का जो भी वैल्यू होगा अभी वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा इधर देखते हैं सेकंड केस में। तो ऐसे जब होगा तो क्या होगा, ऑब्टूज एंगल बनेगा। कौन सा एंगल, ऑब्टूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल ऐसा एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। बोलो ऑब्टूज एंगल किसको बोलते हैं, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो। देखो थीटा का वैल्यू जो 90 से बड़ा 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से कम, ऐसे लेना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं लेना पड़ेगा क्या, उसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल। तो इसमें क्या हो गया, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, और 180 डिग्री से कम होगा। लेकिन क्या, तो cos थीटा नेगेटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव। देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह पूरा नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, और नेगेटिव को फिर गुना तो वर्क डन भी तो नेगेटिव होगा। cos थीटा अगर नेगेटिव मतलब वर्क डन भी नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, उसको एनर्जी, उससे एनर्जी लेना, एनर्जी लेना, एनर्जी लेना। तो लिख देंगे नेगेटिव वर्क का मतलब एनर्जी देना कि लेना, एनर्जी ले लेना। नेगेटिव वर्क का मतलब, नेगेटिव वर्क का मतलब नेगेटिव का मतलब एनर्जी लेना, एनर्जी का मतलब एनर्जी देना। ठीक है, लेना देना सुनेंगे। तो देना कब है, जब पॉजिटिव वर्क करना रहेगा, और नेगेटिव वर्क करना रहेगा तो एनर्जी लेना होगा। क्या होगा, एनर्जी लेना होगा। जैसे इधर कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इधर है, फोर्स तो इधर बॉडी को इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे करके ला रहा था क्या। हाँ, तो फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन नेगेटिव फोर्स लग रहा है। किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करेगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। अगर किसी बॉडी पे हम लोग नेगेटिव वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करने का मतलब उसकी एनर्जी को क्या कर देना, कम कर देना। किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करने का मतलब, किसी बॉडी पर, ठीक है, नेगेटिव वर्क करने का मतलब, बोलो, करने का मतलब उसकी एनर्जी को कम कर देना, मतलब उसकी एनर्जी को कम कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क करने का मतलब क्या हो गया, उसकी एनर्जी को कम कर देना। ठीक है, और पॉजिटिव वर्क करने का मतलब उसको एनर्जी दे देना, और नेगेटिव वर्क करने का मतलब एनर्जी ले लेना। लेना देना ही एनर्जी है क्या। तो देना रहेगा तो cos थीटा पॉजिटिव, और लेना रहेगा तो cos थीटा नेगेटिव ना, तो वर्क डन भी नेगेटिव हो जाए, ऐसा लिखा है, समझ में गया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। गुड डिसीजन। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ा देते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब बॉडी पे वर्क होगा, वर्क डन नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है। हाँ सर। एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपके क्या कॉन्सेप्ट पूरी तरह से
बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन लिखते हैं इफ, क्या है क्वेश्चन लिखते हैं इफ एफ, एक फोर्स दिया है, कितना दिया है, फोर्स दिया है, क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, देखो लिखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, बोलो क्लियर दिख रहा है एकदम? हाँ सर, पानी जैसा, गुड। एक्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे काम करता है उतना फोर्स, एक्स ऑन ए बॉडी मतलब लगता है, ऑन ए बॉडी, कहां पे, किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगता है बोल रहे, ठीक है। एंड डिस्प्लेसेड इट, और डिस्प्लेसेस होता है मतलब जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसेस इट मतलब इसको डिस्प्लेस कर देता है जो बॉडी को। अरे फोर्स कहीं पे लगाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, कहां से, कौन, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पॉइंट को लिख देंगे 210, कितना पॉइंट लेंगे, 210, कितना पॉइंट लेंगे, 0, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट होगा 210 2 342 342, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन, हमें क्या निकालना है बताओ मुन्ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा समझा दे रहा है, फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, ठीक है। तो उतना फोर्स लगाया जा रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, इस पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो वर्क डन मतलब इतना फोर्स लगाया गया, ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ मतलब कितना काम हुआ, ये ना निकालना है। तो पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ मान लेंगे, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग वर्क डन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट v बराबर f डॉट s, क्या लिखेंगे, f डॉट s, और f डॉट s को मुन्ना f डॉट r भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को r वेक्टर से उसका पोजीशन वेक्टर कर दिए r, ठीक है। मतलब ये सब कहीं मिल जाएगा और यहाँ बैठा देंगे तो वर्क डन निकलेगा कि नहीं मुन्ना, बोलो। मतलब वर्क डन को निकालने के लिए ये और ये दोनों लेके आना होगा। तो बताओ फोर्स तो हमारे पास है, ये तो है ना दिया हुआ, ये दिया है, वो वाला दिया नहीं, दिया का मतलब गिवन हो गया, ठीक है। और आर है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो आर को अगर निकालना चाहता है मुन्ना, आर को अगर निकालना चाहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दूसरा वाला पॉइंट से पहला वाला पॉइंट को घटा देंगे, यानी कि ये 3 से 2 घटा देंगे तो मुन्ना कितना लिखेगा, बोलो, 1 लिखेगा और आई लिखेगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में ले रहे हैं इसलिए आई जे के ले रहे हैं, उसका पोजीशन है, 4 से 1 घटा देंगे तो 3 की तरफ, 3 जाएगा जे की तरफ, 3 जाएगा जे की तरफ, और 2 से 0 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और के। बताओ ये 1 कैसे करके आया मुन्ना, 3 से 2 वेरी गुड, सेकेंड टर्म से पहला वाला टर्म को घटा देगा, 3 से 2, ये 3 कहां से आया मुन्ना, बोलो, 4 से 1 को घटा दीजिए, वेरी गुड, 4 - 1, और ये 2 कहां से आया बोलिए, 2 से सर 0 को माइनस, सेकेंड से पहला वाला को घटाइएगा, किससे, सेकेंड से पहला वाला। ये देखो यहां से बॉडी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में गया, तो कितना पोजीशन वेक्टर उसका हुआ, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 से 2 घटा दिए, 4 से 1 घटा दिए, मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट पहला वाला के साथ घटाना है, कोमा दूसरा वाला के साथ तीसरा वाला घटाना है, और यहां से यहां गया है मतलब इधर से घटाना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया मतलब पॉइंट सब जब घटाएंगे इधर से ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, क्या आ गया तुम्हारा, आर का पोजीशन, मतलब पॉइंट तो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे जा रहा ना रे, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटा देंगे और आई जे के डाल देंगे। यह आई जे के देना जरूरी है क्योंकि पोजीशन बता रहा है कि ये वाला, देखो इधर देखो, इधर आई है, इधर जे है, इधर के है, इधर आई है, इधर आई है, इधर जे है, इधर के है, तो आई की तरफ कितना गया है 1, जे की तरफ कितना गया है 3, और के की तरफ कितना गया है 2, उसका मतलब वही, नहीं दूसरे नहीं, यही से लिखना होगा, आई जे के, नहीं ऐसे ही क्या लिखा होगा, ठीक है ना अभी, के ऊपर क्या केप बोलते हैं उसका, तो आई जे और के कुछ नहीं दिया अभी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आर का निकालने के लिए कैसे बताएं, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक गया है उसको लेना है, ठीक है, हाँ घटा देना। बोलो यहाँ 1 कैसे आया समझ में, 3 से 2 घटा दिए, ये 3 कैसे आया 4 से घटा दिए, 2 कैसे आया 2 से 0 घटा दिया, बोलो कोई तकलीफ नहीं, तो वहां बैठा देंगे इक्वेशन 1 में, तो वो ना वर्क डन निकलेगा मुन्ना,
हाँ तो बताओ एफ के जगह कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए अगर सर 2i कैप 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट क्या दिया है बीच में डॉट, डॉट कहाँ दिया डॉट, ये वाला डॉट, और आर कितना दिया अभी निकाले कि नहीं ये वाला, हाँ सर तो चिपका देंगे कि नहीं, काइंगे सर हो गया, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं क्या किया ये वाला कहाँ से लिखे क्वेश्चन से लिखे, और ये वाला घटा के जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा उसका आर को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को x के साथ घटा देंगे, y को y के साथ, z को z के साथ, इसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब आगे जब हम डॉट प्रोडक्ट किसी का निकालते हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का निकालते हैं तो i के साथ गुना होगा, j के साथ, और k साथ गुना होगा, और सबको जोड़ देना है। तो बताओ i के कोफिशिएंट है कितना है 2 है, इधर कितना है 1, तो 2 गुना कितना लिखेंगे 1, बीच में जोड़, फिर j वाला j के साथ गुना होगा, तो इधर का j वाला कितना है बोलो 3, उधर का j वाला 3, बीच में जोड़, बोलो इधर का k वाला कितना है -4, विथ साइन लेना है -4, उधर का सर 2, कोई दिक्कत, बताओ यहाँ -4 क्यों ले, क्योंकि इधर था, माइनस मतलब i गुना होगा, j गुना होगा, और खाली k गुना होगा, क्या 100 गुना होगा, i के साथ i वाला गुना, i के साथ i वाला, j के साथ j वाला गुना करेंगे, k के साथ k वाला गुना करेंगे, बोलो दिक्कत, i के साथ i वाला, j के साथ j वाला, k के साथ i के साथ i वाला, j के साथ j वाला, और k के साथ k वाला गुना करेंगे, क्लियर है, i के साथ i वाला, j के साथ j वाला, k के साथ, हाँ वो i j के ही लेना होगा, तो दूसरा कुछ नहीं ना नहीं। अब बताओ 2 1 जा 2 3 3 जा 9 9, और प्लस माइनस गुना होके, प्लस माइनस और 4 दून के, 8 पहले प्लस वाला काम करेंगे, 9 और 2 को जोड़ो मुन्ना, 11 से 8 घटा देगा 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3, और वर्क डन निकाल रहा है मुन्ना, तो जूल भैया आएगा, जे आएगा, क्या आएगा जूल, JOULE, तो वर्क डन जहां भी निकालेंगे लास्ट में जूल भैया आएगा, वर्क डन जब भी निकालेंगे जूल आएगा, वर्क डन जब भी निकालेंगे जूल आएगा, वर्क डन जब भी निकालेंगे लास्ट में जूल आएगा, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ सर अब फोर्स यहाँ कुछ भी दिया रहे हैं, पॉइंट यहाँ कुछ भी दिया रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो जहां कुछ नहीं दिया है वहां 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये r को पहले निकालना पड़ा, तो पहला वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरा होगा, दूसरा का पोजीशन वेक्टर दूसरा होगा, तो r को निकालने के लिए जस्ट हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना है सर, r2 माइनस r1 लिखा, ऐसे नहीं लिखने से भी चलेगा सर, डायरेक्ट बनाने से भी चलेगा, आपको समझ में आ गया। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है, F.S या F.R, और r क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ उस पॉइंट का, दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता है, पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर r1 मानेंगे और दूसरा का r2 मानेंगे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r बराबर r2 माइनस r1 होगा, r2 माइनस घटा देने के बाद ये चीज आएगा, घटा देने के बाद ये चीज, वहां देखो हुआ वैसे जी सर हटाया ना। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चा ही बोल दे रहा पहले 18